हालेलुया। धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर से परमेश्वर ने ऑनलाइन के जरिए एकत्रित किया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर तूने अनुग्रह दिया कि तेरे वचन को बांट सकूं राजा। वचन बांटते वक्त राजा तेरा सामर्थ्य और अभिषेक से मुझे भर दे प्रभु। सुनने वाले मेरे भाई बहन पर तेरा अनुग्रह उतर आए राजा। और प्रभु आज के विषय के द्वारा प्रभु हमारे आंखें तू खोलता है करके धन्यवाद देते यीशु के नाम से मांगता पिता, आमीन। आइए तो आज के हम विषय में जाएंगे। जो पिछला विषय हमने देखा था वो विषय था हमारी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती। तो हमने उसमें पहला भाग बनाया था। उसमें देखा था कि हमारे अधर्म के कामों के कारण और पापों के कारण हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। पहला भाग हमने बनाया था। जिन्होंने देखा है परमेश्वर ने उन्हें ज्ञान और बुद्धि दी है कि हमारी प्रार्थना में रुकावट क्यों आती है। तो आज हम दूसरा भाग बनाने वाले हैं। तो आइए आज के विषय में जाएंगे। जो आज का विषय है हमारी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती, भाग 2। तो आइए आज के वचन में हम देखेंगे। जो सबसे पहला वचन है और जो सबसे पहला टॉपिक है वो टॉपिक है संदेह करने के कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। तो आइए याकूब अध्याय 1 वचन 6 और 7 में पढ़ता हूं, आप सुनिए। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलता है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो जो कुछ हम प्रार्थना में विश्वास से मांगते हैं तब हमें संदेह नहीं करना है। अगर हम हमारी प्रार्थना में संदेह कर रहे हैं कि हम खुद के मन में सोच रहे हैं कि मैंने जो मांगा है परमेश्वर मुझे देगा या ना देगा, नहीं, अगर हम संदेह कर रहे तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। पर हमने जो कुछ विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगा है और हम विश्वास रखते हैं और हम प्रतीति करते हैं कि हमें परमेश्वर ने दिया है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते। जैसे समुद्र की लाट जिस तरह किनारे तक आती है और फिर से किनारे से चली जाती है, वैसे ही हमारी प्रार्थना हो जाएगी। अगर हम संदेह करने वाले हैं तो हमें संदेह नहीं करना है। हम जो भी कुछ प्रार्थना में परमेश्वर से मांगते हैं हमें विश्वास करना है परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। तो आइए आपका आज का जो पहला हमने जो सीखा है वह है संदेह के कारण हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। आइए हम निकालेंगे याकूब अध्याय 4 वचन 6। जो दूसरा हमारा टॉपिक है वह है घमंड के कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। तो आइए याकूब अध्याय 4 वचन 6 में पढ़ता हूँ, आप सुनिए। तो वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है जो घमंड करता है परमेश्वर उनकी प्रार्थना विरोध करता है, उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। पर जो दीन करता है, जो खुद को दीन करता है, परमेश्वर उस पर अनुग्रह करता है, उसकी प्रार्थना सुनी जाती है। घमंड करने वाले लोगों की प्रार्थना नहीं सुनी जाती। हम जूना करार में जब देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि निर्गमन में मूसा इतना दीन बन गया था कि परमेश्वर उसकी हर एक प्रार्थना को सुन रहा था। और हम जब देखते हैं दानियल अध्याय में तो नबूकदनेस्सर राजा में घमंड आ गया था, अहंकार आ गया था और उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई थी। मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ नम्र हो जाएंगे, अधीन हो जाएंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। आइए हम तीसरा टॉपिक देखेंगे। जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा तीसरा, जो कंगालों और जरूरतमंदों की सुधि नहीं लेता, परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनता। आइए हम नीति वचन अध्याय 21 वचन
13 पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। जो कंगाल की, नीति वचन अध्याय 21 वचन 13, जो कंगाल की दोहाई पर कान ना दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, अगर कंगाल हमें दोहाई दे रहे हैं और हम उन्हें इग्नोर कर कर आगे जा रहे हैं और हम दारिद्रों की मदद नहीं कर रहे, गरीबों की मदद नहीं कर रहे, तो परमेश्वर कहते हैं जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा। हमें जरूरतमंदों को देना है। अगर परमेश्वर ने हमें वो शक्ति सामर्थ्य दी है कि हम किसी जरूरतमंदों को दे, तो हमें देना जरूरी है। अगर परमेश्वर ने हमें वो शक्ति सामर्थ्य दी तो हमें, अगर परमेश्वर उपयोग करना चाहता है तो उस समय हमें गरीबों को मदद करना जरूरी है, जरूरतमंदों को मदद करना जरूरी है। अगर हम ऐसे करने वाले हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। अगर हम जरूरतमंदों को हमारे पास रहते हुए भी हम नहीं दे रहे, तो परमेश्वर कहता है जब तुम पुकारोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। इसलिए हमें कंगालों की मदद करना है। आइए हम आगे और बढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है आगे बढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है पति और पत्नी के बीच आदर और प्रेम ना होने से भी हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। 1 पत्रस अध्याय 3 वचन 7 मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। 1 पत्रस अध्याय 3 वचन 7 मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। 1 पत्रस अध्याय 3 वचन 7, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं कि पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। निर्बल पात्र यानी कांच का बर्तन। जिस तरह कांच का बर्तन अगर हमारे हाथ से गिर जाए तो टूट जाता है, वो पात्र बहुत निर्बल होता है, बहुत कमजोर होता है, वो पात्र गिर जाए तो टूट जाता है। उसी तरह परमेश्वर कह रहे हैं अपनी पत्नियों, अपनी स्त्री का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, वो निर्बल पात्र समझकर उनका आदर कीजिए, उनसे प्यार से बात कीजिए, उनसे कठोरता मत रखिए। हम जब भी अपनी पत्नी के साथ प्यार से बात करेंगे और फिर हम प्रार्थना में मांगेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। मेरे भाइयों और बहनों, पर हमारे पति और पत्नी में झगड़ा है, रुकावट है, क्रोध है, हर दिन झगड़ा, फिर हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, पत्नी का आदर कीजिए, स्त्री का आदर कीजिए, वो निर्बल पात्र समझकर उनका आदर कीजिए। परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुनेगा। मैं विश्वास के साथ जो वचनों को बांट रहा है उस वचन को आप सुनिए और अपने जीवन में उसे ग्रहण कीजिए। आपके जीवन को बदलाव लाइए। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने पर है। अगर आप वचन को ध्यान से सुनकर परमेश्वर के वचनों का आदर कर रहे हो तो प्रभु यीशु आपके प्रार्थना का आंसर देने पर है। आइए हम आगे जाएंगे। नीति वचन अध्याय 28 में वचन 9 मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है परमेश्वर के वचन का आदर ना करना, परमेश्वर का वचन ना सुनना। इसके कारण भी हमारी प्रार्थना रुक जाती है। आइए नीति वचन अध्याय 28 वचन 9, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है जब परमेश्वर के दास, प्रभु यीशु के दास जब कलीसिया में वचन बांटते हैं और उस वचन को हम नहीं सुनते हैं, इग्नोर करते हैं, वचन हमें क्या कह रहा है और हम कुछ अपनी मन मर्जी के समान जीवन जी रहे, बिता रहे, तो परमेश्वर कहते हैं मैं ऐसे लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता। अगर हम वचन का आदर कर रहे, व्यवस्था का पालन कर रहे और उस समय हम प्रार्थना करते तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हमें परमेश्वर के वचन का आदर करना है, उसकी व्यवस्था का आदर करना है और जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। आज हम
विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का प्यार है क्या कि आज हम उसके साथ संगति कर रहे हैं। अगर इस प्यार को हम जीवित रखे, पवित्रताएं में रखे, तो परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना का आंसर देने के लिए। आइए मैं लास्ट वचन पढ़ना चाहता हूँ, यशाया अध्याय 1 वचन 15 में पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए, जब भी तुम हाथ फैलाओगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। खून से भरे हुए हाथ की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। इस हाथ को हमें धोना है। और ये खून से भरे हुए यानी जो तंबाकू खाने वाले हैं, जो व्यसन करने वाले, जो गुटखा, जो दारू का ग्लास पकड़ने वाले, जो चाकू पकड़ने वाले, जो चोरी करने वाले हैं, जो मिस्री खाने वाले हैं, नशा करने वाले, ऐसे लोगों की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। उनके हाथ खून से भरे हुए। तो मेरे भाई और बहनों, पश्चाताप कीजिए और फिर परमेश्वर की उपस्थिति में आइए, वो आपको आंसर देगा। परमेश्वर कहता है आपके हाथ खून से भरे हुए ऐसे लोगों की मैं प्रार्थना नहीं सुनता, जो नशा करने वाले हैं, जो ड्रग्स लेने वाले, जो पाप करने वाले, और फिर आकर कलीसिया में बैठकर, घर में बैठकर अगर प्रभु के पास प्रार्थना करे तो प्रभु ऐसे लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता। उनका हाथ खून से भरा हुआ है। तो पहले अपने हाथ को धोइए, पश्चाताप कीजिए, प्रभु से क्षमा मांगिए, फिर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको आंसर देने पड़े। मेरे भाइयों और बहनों, आज के विषय के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे बुद्धि और ज्ञान से भर दे कि हमारी प्रार्थना में रुकावट क्यों आ रहा है। सबसे पहले हमने देखा हमारी प्रार्थना में रुकावट आने का कारण है हमारी संदेह के कारण। हमने बाद में देखा परमेश्वर के वचन ना सुनने के कारण। बाद में हमने देखा कंगालों को हम ज़रूरतमंदों की मदद नहीं करते, इसलिए हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। बाद में हमने देखा घमंड के कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। पति और पत्नी में आदर और प्रेम न होने के कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। अगर हमारे जीवन में ये सब रुकावट के कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है तो प्रभु से अनुग्रह मांगिए, प्रभु से शांति मांगिए, शक्ति मांगिए, सहन शक्ति मांगिए, और कहिए कि प्रभु मुझे वो धीरज की आत्मा दे, प्यार वाली आत्मा दे कि मैं हर एक पापों को अंगीकार करके तेरे साथ वफादार रहूं और तेरे साथ विश्वास योग्य रहूं। प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा और आप पे सामर्थ भेजेगा। आइए हम प्रार्थना करना, आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, मैं यीशु के नाम से तेरे चरणों में आता हूँ। आज के विषय के द्वारा तूने मेरे भाई और बहनों के साथ बातें किया करके धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो इन वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में अगर किसी कारण के कारण उनकी प्रार्थना में रुकावट आ रहा है तो प्रभु उनके जीवन को तू बदल दे। हर एक पापों को अंगीकार का उनको हृदय दे। हर एक पापों को छोड़कर प्रभु तेरे साथ पवित्रताएं में आकर प्रार्थना करने वाले योद्धा बने राजा। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु तो ऐसे योद्धा तैयार कर कर प्रभु उनकी प्रार्थना का आंसर दे रहा है। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो कैंसर पीड़ित है, जो एड्स वाले पेशेंट है, जो टीबी वाले पेशेंट है, जो बहरे है, जो मुके है, जिन्हें दुष्ट आत्मा लगे, परमेश्वर में यीशु के नाम से उन्हें धमकाता हूँ, निकल जाओ उनके जीवन से। और प्रभु का सामर्थ जाके, अभिषेक जाके वो भाई चंगे हो रहे। जिन्हें जॉब नहीं है परमेश्वर उन्हें जॉब देके ब्लेस करे प्रभु। जिन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं उन्हें गवर्नमेंट जॉब देके आशीष कीजिए राजा। हर एक लंगड़ा चलने पाए यीशु के नाम से, हर एक अंधा देखने पाए यीशु के नाम से प्रभु। आंखों को छू ले, पैरों को छू ले प्रभु, तेरी सामर्थ जाके उन्हें चंगाई दे प्रभु। हर एक दुष्ट आत्मा निकल रही यीशु के सामर्थ्यशाली नाम से प्रभु। मैं विश्वास करता प्रभु तू मेरी प्रार्थना सुनता है। अब्बा पिता, तेरी महिमा, तेरा गौरव, तेरा चमत्कार प्रभु इस वीडियो के द्वारा हर एक के जीवन में हो राजा। प्रभु जो देखने वाले प्रभु उनके ऊपर भी अनुग्रह, उनके ऊपर सामर्थ हो। जो कर्ज में डूबे हो, कर्ज वाली दुष्ट आत्मा को मैं धमकाता हूं यीशु के नाम से, निकल जाओ उनके जीवन से। जो श्राप में है, जो बंधनों में, यीशु के नाम से निकल जाए परमेश्वर। उनको बंधनों से आजाद करो, श्रापों से आजाद करो राजा। बवासीर, पाइल्स जैसी बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। हर एक शरीर में रहने वाली गांठ प्रभु के यीशु के नाम से पिघल जाए, पिघल जाए, पिघल जाए। हर एक बीमारी को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से। छंगे हो रहे, सब छंगे हो रहे प्रभु के खाए हुए कोड़ों के द्वारा। हर एक बीमारी छंगी हो रही। जो इस प्रार्थना को सुन रहा है प्रभु यीशु उन्हें छू रहा है और छंगाई दे रहा है। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन, आमीन, आमीन। भाइयों
इस वीडियो को देखिए, विश्वास के साथ देखिए। प्रभु आपको ब्लेस और आशीषित करे। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।